है कि अगर आरएसएस के लोग हमारे दरवाजे पे हैं तो उनसे कहना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गिरफ्तार है। देखिए, राहुल गांधी बेवकूफ। राहुल गांधी को यही अकल नहीं है कि लोग अपने संसदीय क्षेत्र में क्या करने जाते हैं और किस रूप में जाते हैं। राहुल गांधी एमपी के रूप में आए थे रायबरेली, कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए थे, कि विदेशी दलाल के रूप में आए थे। मुझे दुख इस बात का है कि वो अगर रायबरेली में आए हैं तो रायबरेली वासियों का सुख दुख पूछना चाहिए कि रायबरेली में आकर के मोदी जी को गाली देंगे और अडानी और अंबानी का नाम लेंगे। इससे रायबरेली के उन मतदाता जिन्होंने राहुल गांधी को चुना है उनसे क्या लेना देना। रायबरेली का मतदाता उम्मीद करता था कि हमारे सांसद आएंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे, और आए और उन्होंने तत्काल मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया, अडानी अंबानी की बात शुरू कर दी। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी के सामने बहुत घटती चली जा रही है। मीडिया के आप जैसे भाई भी अब उनका नाम लेना बंद कर दिए हो, तो रायबरेली की माटी पर चले, थोड़ा मोदी जी अंबानी जी का नाम ले लेंगे तो मीडिया में चर्चा में आ जाएंगे, और थोड़ा गाली गलौज दे देंगे तो और नमक मिर्च लगा के चर्चा में आ जाएंगे। तो शस्त्रीय लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी जी का रायबरेली में आगमन हुआ है, और मुझे दुख है कि आज मैं रायबरेली में नहीं था, नहीं तो राहुल गांधी के मुंह पर ईंट का जवाब पत्थर से देता कि तुमसे बड़ा दलाल भी, तुमसे बड़ा बेईमान भी और तुमसे बड़ा गद्दार, तुम्हारी पीढ़ियों ने गद्दारी की है भारत के साथ में। गद्दार के घर में गद्दार ही पैदा होगा, गद्दार के घर में मोदी जी पैदा होने वाले नहीं है। तो जिस गद्दार ने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहा है, मुझे दुख है कि अगर मैं रायबरेली में होता तो उनके मुंह पर उनको मजबूती से जवाब देता। और राहुल गांधी को पता है कि दिशा की बैठक में राहुल गांधी के क्या कर्म किए हैं इसी मोदी जी और अमित शाह के सिपाही ने। और फिर कहता हूं, अगली बार आइएगा, मोदी जी को गाली देके जा रहे हो, अगली बार तुमको पता चलेगा। जब मोदी जी की मां को गाली दे करके रायबरेली में आपने कदम रखा था तो आप भाग गए थे, रास्ता बदल दिया था, कच्ची कच्ची घूम के चोरी से छुपे से रायबरेली जा पाए थे। यही मोदी जी अमित शाह का सिपाही दिनेश सिंह उस समय था, तुमको रायबरेली में घुसने नहीं दिया। और अब फिर कहता हूं, तुम जल्दी रायबरेली में घुस नहीं पाओगे। अगर तुमको अहंकार है कि तुम सांसद हो, हमको कोई गलतफहमी नहीं, तुम सांसद ना अपनी बदौलत हो, ना अपनी मेहनत की बदौलत हो, ना अपनी योग्यता की बदौलत हो, ना अपनी पार्टी की बदौलत हो, तुम किराए के बदौलत दूसरे दलों के मतदाताओं के बदौलत सांसद बने हो। याद रखिएगा, जिस दिन उन दलों की बैसाखी हटेगी, तुम सांसद तो छोड़ दो, प्रधान भी रायबरेली में नहीं हो पाओगे। ये चैलेंज करता है दिनेश सिंह, वही दिनेश सिंह मोदी और अमित शाह का सिपाही जिसको तुमने गद्दार कहा है। सर, साथ ही साथ उन्होंने ये बयान भी दिया है कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इटली में टॉफियां बांट रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री इटली में टॉफियां बांट रहे हैं। सोचना चाहिए राहुल जी कि तुम देश में रायबरेली में कितने लोकप्रिय हो। अगर तुम अपने ननियौरे में चुनाव लड़ जाओ तब वो प्रधानमंत्री इटली में तुमका हरा दे या तुम्हारा हैसियत है, तो तुम जाने रहो कि आगे तुम्हारा का हाल हुए वाला है। जही का ननिहाल मां कोई पूछे वाला न होए, ससुराल तुम्हारे है नहीं ना, मैका तुम्हार कहूं है नहीं ना, पता नहीं तुम्हारा वंश कुल कहां से आवा है, भारत में तो कहूं दिखाई पड़त नहीं ना। तुम्हारी महतारी भी इलीगल तरीके से हमारे भारत में आई रहा है। तो मैं समझता हूं अब मजबूती से भारत का आदमी तुमसे पूछी कि तुम हो कहां के। अब तो देश की हमारी न्यायपालिका यह तय नहीं कर पाई कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। अब इस पर भी संदेह हम भारतवासियों को है। और ऐसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मेरे ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी तुम्हारे भी हैं और कांग्रेस के हैं। और जो हमारे देश के अपने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहे, मैं समझता हूं उसकी नसों में भारत का खून नहीं हो सकता है। वही गद्दार भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कह सकता है जिसकी नसों में गद्दारों का खून होगा। थैंक यू।